नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल विराज स्टडी IQ में। दोस्तों आज हम करेंगे फार्मासिस्ट प्रैक्टिस सेट पेपर नंबर 4। ठीक है, 50 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में दिया गया है द पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंटेनिंग डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट फॉर प्रिपेयरिंग द प्रिस्क्रिप्शन एंड फॉर डिस्पेंसिंग दैम इज नोन एज। यानी कि प्रिस्क्रिप्शन का वह भाग जिसमें फार्मासिस्ट को प्रिस्क्रिप्शन तैयार करने और उन्हें वितरित करने के निर्देश दिए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है द लैटिन टर्म फॉर एयर ड्रॉप्स इज। यानी कि एयर ड्रॉप्स के लिए लैटिन शब्द क्या है? तो दोस्तों एयर ड्रॉप्स को बोलते हैं ओरिस्ट्रे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस ऑन रिपीटेड डोज ऑफ ए ड्रग इन क्विक सस्कैच विद रिडक्शन इन क्लिनिकल रिस्पॉन्स इज टर्म एज। यानी कि क्लिनिकल प्रतिक्रिया में कमी के साथ जल्दी जल्दी बार बार दवा की खुराक लेने पर सहनशीलता का तेजी से विकास क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसको बोलते हैं टैचिफाइलेक्सिस। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है क्लर्क फॉर्मूला ऑफ डोज कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन। यानी कि खुराक गणना का क्लार्क का सूत्र किस पर आधारित है? तो दोस्तों ये होता है बॉडी वेट पर, यानी कि शरीर के वजन पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है डोज कैलकुलेशन बेस्ड ऑन बॉडी सरफेस एरिया इज डिपिक्टेड बाय फॉर्मूला। शरीर की सतह के क्षेत्रफल के आधार पर खुराक की गणना किस सूत्र द्वारा दर्शाई जाती है? तो दोस्तों ये दर्शाई जाती है क्रोफोर्ड टेरी रोर्क नियम द्वारा। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है द फर्स्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज पब्लिश इन। पहला ब्रिटिश फार्माकोपिया कब प्रकाशित हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 1864 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है द सप्लीमेंट फॉर इंडियन फार्माकोपिया इन 2000 वाज इंट्रोडक्ट टू इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि जो 2000 में भारतीय फार्माकोपिया आया था उसके लिए पूरक को निम्नलिखित में से किसे शामिल करने के लिए पेश किया गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है वेटरनरी प्रोडक्ट, यानी कि पशु चिकित्सा उत्पाद को इसमें शामिल किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्जॉर्बेबल टाइप ऑफ सुचर मटेरियल। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी सोखने योग्य प्रकार की सिवनी सामग्री है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ब्रोकाफिल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है द स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर कैटगट इन्वॉल्व मेजरमेंट बाय मींस ऑफ डायल रीडिंग माइक्रोमीटर इज नोन एज द टेस्ट फॉर। यानी कि डायल रीडिंग माइक्रोमीटर के माध्यम से माप को शामिल करने वाले कैटगट के लिए मानक परीक्षण को किस परीक्षण के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है गोज के रूप में। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है एंडोटॉक्सिन अदरवाइज नोन एज लिपोपोलीसैकेराइड्स कंप्राइज द आउटर मोस्ट सेल वॉल लेयर ऑफ। यानी कि एंडोटॉक्सिन जिन्हें लिपोपोलीसैकेराइड के रूप में भी जाना जाता है किसकी सबसे बाहरी कोशिका भित्ति परत बनाते हैं? तो दोस्तों ये बनाते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है लेप्टोस्पोरोसिस इज ए इन्फेक्शन। लेप्टोस्पोरोसिस एक संक्रमण है, यह किसका है? तो दोस्तों यह है बैक्टीरियल। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोर्बिडिटी इंडिकेटर। यानी कि निम्न में से कौन रुग्णता सूचक है? तो दोस्तों ये होती है घटना, यानी कि इनकिडेंस। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है द पॉजिटिव वायरल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर मिजलस इज। खसरे के लिए जिम्मेदार कारक वायरल जीव कौन सा है? तो दोस्तों जो खसरे यानी कि मिसलस के लिए जिम्मेदार वायरल जीव होता है वह होता है रूबेला। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एपिडेमियोलॉजिकल इंडेक्स फॉर मेजरिंग द ट्यूबरकुलोसिस प्रॉब्लम इन ए कम्युनिटी। यानी कि समुदाय में तपेदिक की समस्या को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महामारी विज्ञान सूचकांक नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मोर्बिडिटी, यानी कि रुग्णता। बाकी सभी मृत्यु दर, व्यापकता और अधिसूचना दर ये सभी इसमें शामिल है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 15 है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडियल करेक्टर ऑफ हेल्थ इंडिकेटर। निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य संकेतकों की आदर्श विशेषता नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है लचीलापन, यानी कि रेजिलेंट। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फ्लाइंग इज नॉट ए पैरामीटर ऑफ द ट्रेडिशनल ट्राइंगल ऑफ एपिडेमियोलॉजी। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा महामारी विज्ञान के पारंपरिक त्रिकोण का पैरामीटर नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जो एपिडेमियोलॉजी होती है यानी कि महामारी विज्ञान होता है, उसका जो त्रिकोण होता है उसमें पर्यावरण, ठीक है, क्या पर्यावरण, और दूसरा एजेंट, और तीसरा मेजबान यानी कि होस्ट, ये तीनों शामिल रहते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर 3 रुगनता, जो कि इसका पैरामीटर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। बाकी पर्यावरण, एजेंट और मेजबान यानी कि होस्ट इसके पैरामीटर होते हैं, किसके, महामारी के। तो ऑप्शन नंबर 3 इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट रिकॉग्नाइज द राइट टू हेल्थ वाज एस्टेब्लिश्ड इन। यानी कि स्वास्थ्य के आधार को मान्यता देने वाला मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब स्थापित किया गया था। तो दोस्तों ये की गई थी 1948 में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, द मेजर ऑफ ओवरऑल डिसीज बर्डन एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ ईयर लॉस्ट ड्यू टू इल हेल्थ डिजेबिलिटी और एर्ली डेथ इज नोन एज। यानी कि बीमार स्वास्थ्य, विकलांगता और असमय मृत्यु के कारण खोए गए वर्षों की संख्या के रूप में व्यक्त समग्र रोग भार का माप क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डेली, यानी कि DALY। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, द बर्न इन्वॉल्विंग द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन आर कॉल्ड डिग्री बर्न्स। यानी कि त्वचा की सबसे बाहरी परत को शामिल करने वाले जलने को किस डिग्री बर्न कहा जाता है। तो दोस्तों इसको बोलते हैं फर्स्ट डिग्री बर्न, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, द स्पेसिफिक एंटीडोट यूज्ड फॉर एट्रोपिन पॉइजनिंग इज। एट्रोपिन विषाक्तता के लिए उपयोग किए जाने वाला विशिष्ट मारक कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है फाइजो अस्टिगमिन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, बर्न्स कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कैन बी कॉल्ड बोथ थर्मल एंड केमिकल बर्न्स। यानी कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ के कारण होने वाली जलन को थर्मल और रासायनिक जलन दोनों कहा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है फास्फोरस के कारण जो जलन होती है, ठीक है, यानी कि फास्फोरस बर्न्स। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, मेटाबॉलिक शॉक इज एसोसिएटेड विद। मेटाबॉलिक शॉक जो होता है वह किससे जुड़ा रहता है। तो दोस्तों वह जुड़ा रहता है लो ब्लड शुगर लेवल, यानी कि निम्न रक्त शर्करा स्तर से। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, फॉर एलापिड्स विनोम द ड्रग इफेक्टिव यूज्ड इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट इज। एलापिड्स विष के लिए अस्पताल प्रबंधन में प्रभावी रूप से उपयोग की जाने वाली दवा कौन सी है। तो दोस्तों जो एलापिड्स विनोम होता है उसके लिए हॉस्पिटल में जो यूज दवा होती है वह है नियोस्टेगमेइन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, ए ब्रीफ व्हिफ ऑफ इज बेनिफिशियल ड्यूरिंग कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता के दौरान किसकी एक छोटी सी गंध फायदेमंद होती है। तो दोस्तों वो होती है अमोनियम हाइड्रोक्साइड की गंध, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, त्वचा का जो एक्चिमोसिस होता है वह किससे संबंधित है। यानी कि एक्चिमोसिस ऑफ द स्किन एसोसिएटेड विद। तो दोस्तों ये रहता है सांप के काटने से, यानी कि स्नेक बाइट से। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, केमिकल इंटोटॉक्सिकेशन ऑकरिंग ओवर 24 आवर्स और लेस देन दैट रिजल्ट इन टॉक्सिसिटी। यानी कि रासायनिक नशा 24 घंटे या उससे कम समय में होने पर किसकी विषाक्तता या किसकी पॉइजनिंग उत्पन्न होती है। तो ये होती है दोस्तों एक्यूट, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज बोथ एंडोबायोटिक एंड जेनोबायोटिक। निम्न में से कौन सा पदार्थ एंडोबायोटिक और जेनोबायोटिक दोनों है। तो दोस्तों ये होता है एक्रोलीन। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज क्लासिफाइड एज डेरिलेंट पॉइजन। यानी कि निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रलाप करने वाले जहर के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर है हाइयोसाइमिन। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरिल फॉस्फेट टाइप ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट। निम्न में से कौन सा ऑर्गेनोफॉस्फेट का एरिल फॉस्फेट प्रकार है। तो दोस्तों ये होता है पैराथियोन का। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, डोरिंग ओपोइड पॉइजनिंग द स्टेज ऑफ साइनोइज्ड फेस एंड लिप बिफोर पैसिंग इनटू डीप कोमा इज कैटेगराइज एज। यानी कि ओपियोइड विषाक्तता के दौरान गहरे कोमा में जाने से पहले चेहरे और होठ के साइनोइज्ड होने की अवस्था को किस रूप में क्लासिफाई किया गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है स्टेज ऑफ अष्टबर, यानी कि स्तब्धता की अवस्था अवस्था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, इटाई इटाई डिसीज इज एसोसिएटेड विद पॉइजनिंग। यानी कि इटाई इटाई रोग किसकी विषाक्तता से जुड़ा रहता है। तो दोस्तों इटाई इटाई रोग होता है कैडमियम से, यानी कि जो कैडमियम की विषाक्तता होती है उसी से इटाई इटाई रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर इमिसिबल लिक्विड इनकैप्सुलेटेड इनटू सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। निम्न में से कौन सा पानी में घुलने वाला तरल नहीं है जिसे नरम जिलेटिन कैप्सूल में रखा जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, ए सस्पेंडेसोइड इन सस्पेंशन फॉर्मुलेशन इज। निलंबन निर्माण में एक सस्पेंसोइड क्या है। तो दोस्तों ये होता है एन एक्टिव ड्रग, यानी कि एक सक्रिय दवा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, द फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ सेटिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन आर बेस्ड ऑन। निलंबन के कणों के बसने की दर को प्रभावित करने वाले कारक किस पर आधारित होते हैं। तो दोस्तों ये होते हैं स्टोक के नियम पर, यानी कि स्टोक लॉ। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ वैक्सीन कंटेनिंग इनएक्टिवेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म द ऑर्गेनिज्म इज ट्रीटेड विद। यानी कि निष्क्रिय सूक्ष्म जीव युक्त टीकों के निर्माण के लिए जीव को किससे उपचारित किया जाता है। तो दोस्तों इसको उपचारित किया जाता है फिनोल से, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्लास कंटेनर यूज्ड फॉर पेरेंटल प्रिपरेशन इज मोस्ट रेसिस्टेंट टू केमिकल डेटोनेशन। यानी कि पेरेंटल तैयारी के लिए उपयोग किए जाने वाले निम्नलिखित में से किस प्रकार के ग्लास कंटेनर रासायनिक गिरावट के कारण सबसे अधिक प्रतिरोधी होते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है टाइप 1 के ग्लास, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, सूखे पाउडर इनहेलर में किस सामग्री दवा और वाहक कणों के बीच चिपकने वाले गुणों को संशोधित करने के लिए बनाई जाती है। यानी कि इन ड्राई पाउडर इनहेलर मटेरियल यूज्ड इज मेड टू मॉडिफाई एडिसिव प्रॉपर्टी बिटवीन ड्रग एंड कैरियर पार्टिकल्स। तो दोस्तों ये होते हैं ल्यूसीन की। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, इन 1885 विच ऑफ द फ्लाइंग फार्माकोपिया वाज मेड ऑफिशियल इन इंडिया। 1885 में निम्नलिखित में से किस फार्माकोपिया को भारत में आधिकारिक बनाया गया था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ब्रिटिश फार्माकोपिया को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, द नंबर ऑफ न्यूली एडिड मोनोग्राफ इन इंडियन फार्माकोपिया 2022 इज। भारतीय फार्माकोपिया 2022 में नए जोड़े गए मोनोग्राफ की संख्या कितनी है। तो दोस्तों इसमें थी मोनोग्राफ की संख्या 92, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, द लेटेस्ट मार्टिनडेल एडिशन इज द एडिशन। यानी कि नवीनतम मार्टिन जो डेल संस्करण है वह कौन सा संस्करण है। तो दोस्तों जो न्यूली मार्टिनडेल संस्करण है वह है 40वां, यानी कि 40। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, द स्टैंडर्ड फॉर इंसुलिन वाज इंट्रोडक्ट इन द यूएसपी इन द ईयर। इंसुलिन के लिए मानक यूएसपी में किस वर्ष पेश किया गया था। तो दोस्तों ये किया गया था 1941 में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्ट एज अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट। निम्नलिखित में से कौन सी दवा अल्सर सुरक्षात्मक एजेंट के रूप में कार्य करती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सुक्राल फेट, यानी कि जो सुक्राल फेट होती है वही ड्रग्स अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट के रूप में काम करती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है,
फैनफॉर्मिन वाज विदड्रॉ वर्ल्ड वाइड ओवनिंग टू हाई रिस्क ऑफ। फैनफॉर्मिन को दुनिया भर में उच्च जोखिम के कारण वापस ले लिया गया था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है लैक्टिक एसिडोसिस के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है विच ड्रग इज एन HIV प्रोटेज इनिबिटर। कौन सी दवा HIV प्रोटीज अवरोधक है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है लोपिनावीर। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है डैश इज एन एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, यानी कि किसे एक अतिरिक्त फार्माकोपिया कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मार्टिनडेल को। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है व्हाट इज द सोर्स ऑफ द कारगाइल मेम्ब्रेन सुचर, यानी कि कारगाइल झिल्ली सिवनी का स्रोत क्या है। तो दोस्तों जो कारगाइल मेम्ब्रेन सुचर होता है उसका सोर्स होता है ओक्स यानी कि बेल। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेसिकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम। निम्न में से कौन सी एक वेसिकुलर दवा वितरण प्रणाली है। तो इसका सही उत्तर है लाइपोसोम, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है विच ऑफ द फ्लाइंग मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर स्टेलाइजिंग सुचर, यानी कि निम्न में से कौन सी विधि टांके को स्टेलाइज करने के लिए उपयोग नहीं की जाती। तो दोस्तों जो सुचर होता है उसको स्टेलाइज करने के लिए 3 विधियों का उपयोग किया जाता है। पहली कौन सी होगी यूज ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड, दूसरी इरेडिएशन प्रोसेस यानी कि विकिरण प्रक्रिया, और तीसरी ऑटोक्लेविंग। ठीक है, बाकी जो चौथी विधि है वॉशिंग विद सोप सॉल्यूशन, इस विधि का यूज टांके को स्टेलाइज करने के लिए नहीं किया जाता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 49 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज एन एडवांटेज ऑफ ग्रेनुलेशन इन टेबलेट मैन्युफैक्चरिंग। निम्न में से कौन सी विधि टेबलेट निर्माण में दानेदार बनाने के लाभ के रूप में नहीं मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों इनहांसमेंट ऑफ डिजोल्यूशन, यानी कि विघटन में वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है ऑल ऑफ द फ्लोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर एक्सेप्ट। निम्न में से सभी गैर शोषक टांके के उदाहरण है किसको छोड़कर। तो देखिए दोस्तों जो नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर होते हैं वह नायलॉन के बने होते हैं, दूसरा सिल्क के भी बने होते हैं, और तीसरा मेटालिक सुचर भी होते हैं। जबकि जो कैटगट होते हैं ऑप्शन नंबर 3 ये नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थे टॉप 50 MCQ जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दिए गए हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे WhatsApp ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।